कार्यालय आए हैं न्याय की मांग लेने, तो मांग क्या मिली है और क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है कि ये क्योंकि 10 दिन पहले घटना हुई थी और जो कि निश्चित ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया था कहीं ना कहीं कि लाश संदेह पाई जाती है। अब हम लोग वैसे ही इंतजार कर रहे हैं, डीएनए की रिपोर्ट नहीं आई है और इसके लिए समय दिया जा रहा है। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद इसमें कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह का देखने को आया है कि न्याय के लिए भटकती हुई महिला कहीं डीएनए टेस्ट के लिए कहीं कहीं तो क्या आश्वासन मिल रहा है और क्या अपराधी के ऊपर कोई कार्रवाई के लिए आपने आश्वासन? प्रकरण पुलिस ने बताया है अभी जो प्रकरण दर्ज कर दिए, कल शाम को प्रकरण दर्ज किए हैं, तो इसमें अपहरण केस दर्ज किए हैं और हमको कॉपी दी गई है अभी। और जो हमारी मांगे हैं 10 मांगे हैं हम लोगों ने रखा है और 7 दिन का समय दिया है आजी साहब को यहाँ पर, हम लोग जो आए यहाँ पर, और 7 दिन बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है निश्चित हम बड़े आंदोलन का रूप अख्तियार करेंगे, क्योंकि न्याय गरीब हमेशा सताया जाता है। अभी बैतूल घटना देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं एक एससी जाति परिवार के ऊपर एक शोषण जो हुआ है उस न्याय के लिए हम लोग आए थे आज। जिस तरह से देखने को आया कि 12 साल की बच्ची भी गायब, तो क्या इस मामले में कुछ बात हुई क्या? बिल्कुल गायब है और उसके लिए बताया जा रहा है कि लगभग पुलिस उस केंद्र में हर जगह अपना जो तंत्र है उपयोग करके समय दे रही है कि हम लोग जल्दी जल्दी खुलासा करेंगे। इसमें कहाँ देखने को आ रहा है कि लापरवाही है, पुलिस की तरफ से लापरवाही आ रही है या परिवार की तरफ से, क्योंकि इतने दिन होने के बाद भी महिला को न्याय नहीं मिल पा रहा है और उसको कुछ आपने बताया कि बॉडी वगैरह भी हो गया, डिस्पोज हो गया, तो क्या आप इस तरह के जो भी मांग है तो क्या आईजी साहब को बता के क्या मांगे मिली है, क्या किया? आश्वासन मिला है, 1 हफ्ते का हम लोग फिर दे रहे हैं और कहीं ना कहीं निश्चित पुलिस का फेलियर इसमें, अगर 10 दिन हो रहा है तो निश्चित जिम्मेदारी बनती है कि लड़की भी नहीं मिली है। अगर हम कहते हैं, आप बताते हैं कि लड़की मिस है, कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, तो ठीक है आप उसको खुलासा करिए। अब ये डीएनए के पर ये केस पूरा जो है डीएनए के पर डिपेंड हुआ है कि डीएनए टेस्ट आ जाने के बाद भी आगे कार्रवाई होगी। हम लोग भी चलिए इंतजार करते हैं डीएनए टेस्ट की, लेकिन आश्वासन मिला है कि निश्चित कार्रवाई होगी और हम लोग भी आशा करते हैं कि पुलिस इन गरीब परिवारों को न्याय दे। देखने को आया कि बॉडी भी डिस्पोज कर दिया है, उन्होंने दफन कर दिया है, तो इस मामले में फिर जब होगा तो फिर कैसे कार्रवाई आप लोग चाहेंगे कि किस तरह से महिला को न्याय मिल पाए? न्याय तो बॉडी निश्चित कई दिन हो, जो प्रशासन द्वारा कई कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया है, प्रक्रिया पूरी की है इन्होंने, लेकिन जो है बाकी सत्य में गलत हुआ है इनके साथ, क्योंकि इनको देना चाहिए परिजन। हम लोग उस दिन थे 5 लोग इसमें एफिडेविट सिग्नेचर किए थे कि लाश यहाँ पोस्टमार्टम दी गई, लेकिन परिजन नहीं ले पाए थे उनको। आपने आरोप भी लगाया है कि जिस आरोपी के नाम पे इन लोगों ने किया है उसके ऊपर मर्डर का भी है और पता नहीं कितने कई अपराध हैं, जाली नोट का प्रकरण है और निश्चित आतंक अपराधी है और कहीं ना कहीं ये प्रशासन का फेलियर है। और हम चाहते आप लोग के माध्यम से मांग करना चाहते हैं ऐसे अपराधियों को सह नहीं देना चाहिए। और कई तरह बातें आ रही, कई प्रशासन का दबाव, कई नेताओं का दबाव है, तो निश्चित इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं और निश्चित हिसाब से हमारी जो बात हुई यही बात हुई है कि आरोपी किसी की बार बख्शे नहीं जाना चाहिए और कहीं ना कहीं अगर इस तरह आरोपी बख्शे जाएंगे आने वाले और अपराधों का जन्म होगा और अपराधी को कहीं ना कहीं हम ये चाहते फिर हमें दूसरी कोई घटना का जन्म होगा। आरोप लग रहा था, फिर उसके बाद आपने अभी फिर आईजी के पास आए, क्या मामला लेके आ रही हैं आप रोज? मामला हमको न्याय नहीं मिल रही, इसलिए मामला लेके आ रही हूँ रोज यहाँ, क्योंकि जो नैन्सी है 12 साल की लड़की, उसका आज तक कुछ पता नहीं है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। पुलिस प्रशासन हमको 2 दिन के लिए भरोसा दी थी कि 2 दिन में हम पूरा आपका निराकरण कर देंगे। आज तक नैन्सी साकेत का कुछ भरोसा नहीं मिला कि कहाँ है कहाँ नहीं है। और हम लोग के बिना इजाज़त के बॉडी भी दफना दिया गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम यही मांग करते हैं कि हम SC ST OBC को न्याय मिले। अगर आज मेरे साथ होगा एक जनप्रतिनिधि हैं, मैं जनपद सदस्य हूँ, भारतीय जनता जनपद सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी जिला के मंत्री भी हैं सीधी के। तो जब मैं भाजपा पार्टी, मेरा सत्ता है, सरकार भी है, जब सरकार मेरी नहीं सुनेगी तो फिर आम जनता किस तरफ होगा? आम जनता का तो कभी न्याय नहीं मिल पाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही है कि हमको न्याय मिलना चाहिए, बस हो गया। क्या आपको लगता है कि आईजी साहब के पास आने से आपको न्याय मिल जाएगा? अभी तो हमको भरोसा नहीं है, क्योंकि हम लोग SC ST के हैं और वो सम्मान वर्ग के हैं, जो जिनके साथ घटना वो हुई है, जिनको आरोपी हैं तो सम्मान वर्ग हैं। तो हमको भरोसा नहीं है कि मिलेगा, नहीं मिल पाएगा न्याय। कितने मरतबा आप यहाँ पे आ चुके हैं? आज कितने हम यहाँ 3 बार आ चुकी हैं, चौथी बार है, ये चौथी बार हो गया, लेकिन कोई न्याय नहीं मिला। कोई न्याय नहीं मिल रहा, कोई न्याय। 24 तारीख को आए तो वहाँ जाके मेरे दीदी के यहाँ मझौली में जाके बोले कि केस वापस कर लो। फिर 5 तारीख को आए थे यहाँ
यहाँ 7 तारीख को बॉडी मिली, बॉडी में भी वहाँ डॉक्टर साहब, क्योंकि सीजर ऑपरेशन थी, हम लोग उसका कपड़ा फाड़ के देखे थे, सीजर ऑपरेशन थी। साला उसमें डॉक्टर झूठ बोल रहा है कि उसमें वो सीजर ऑपरेशन नहीं, क्योंकि अपने आँखें की दिख आदमी अपने घर का लड़का और बच्चा पहचान जाता है। 50 साल में देखेगा, कभी कहीं रहेगा तो आदमी पहचान जाएगा कि मेरा बॉडी है, मेरा बच्चा है। जिसको जन्म देता है आदमी उसको भुला देगा क्या? इस पूरे घटनाक्रम में किसकी लापरवाही मानते हैं आप? कौन? पूरी प्रशासन की लापरवाही है। पुलिस प्रशासन। हाँ, क्योंकि मैं सत्ता की संरक्षण हो रही, मैं भी सत्ता का हूँ, तो मेरे साथ क्यों शासन मेरे साथ क्यों नहीं न्याय दिलवा रही है? मैं एक जनप्रतिनिधि, क्यों मेरे साथ नहीं ऐसे हो रहा है? शिवराज के जाने के बाद भी बहना पे पीड़ा और सीधी से आई हैं आप, मैं इस तरह की पीड़ा आईजी को दिखा रही हैं बहनों के लिए, लेकिन बहन नहीं मान पा रहे, ना भैया मान पा रहे। क्या मोहन यादव को तो तंज करेंगी? माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि मेरी लाडली बहना है, और लाडली बहना के साथ इस तरह होगा तो फिर अत्याचार हो रहा तो फिर लाडली बहना कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगी? क्या मामला था और किस तरह के मामले को उजागर कर? सुनीता साकेत सीधी की रहने वाली हैं, जो 29 अगस्त को इनका घर से जाने की एक सूचना गुम इंसान दर्ज थी कोतवाली में। उनके परिजन आए थे, इसके पहले भी वो आए थे, एक आवेदन दे गए थे, उस आधार पर जो है जांच हुई थी। उनका ये आरोप था कि सुनीता जो है 2017 से शिवेंद्र सिंह के साथ जो है रह रही थी। उनसे एक संतान भी है उनका, श्रेया नाम की बच्ची, और 29 अगस्त 2023 से वो उनके घर से जो यहाँ रीवा में रखे हुए थे गलटिया से, वो गुम है। इसके आधार पर गुम इंसान कायम था। ये जब आवेदन आया और उनने नए तथ्य जोड़े थे, उस तथ्यों के आधार पर जांच करने के बाद जो एविडेंस आए थे उसके आधार पर 363 और 365 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। एक अज्ञात लाश सुहागी में मिली थी, उसमें इनका डाउट था कि वो लाश उनकी है कि नहीं, क्योंकि सिमिलरिटी बहुत थी उसमें। तो उनका डीएनए कराया गया है। डीएनए के बाद यदि वो मैच्योर होती है ना, डीएनए और पॉजिटिव आता है, तो उस हिसाब पर कार्रवाई की जाएगी। वो डायरी इसमें संलग्न करके आगे विवेचना की जाएगी। जिस तरह से देखने को आया कि हमेशा 4 बार आ चुके हैं यहाँ पे आईजी से न्याय के लिए, इस बार क्या है उनको आश्वासन मिला है? उनका प्रकरण पंजीबद्ध जो है हो चुका है वो, और उससे वो संतुष्ट है हमारी कार्रवाई से। कार्रवाई उन जो की गई अभी तक पुलिस ने उनको बताया, ब्रीफ किया है, उससे वो संतुष्ट हो। सुनीता साकेत के बलात्कारियों को बलात्कारियों को